1917 बिहार के एक गरीब किसान जिसके पास न पैसा था, न पावर थी, न कनेक्शन थे, लेकिन उसने वो काम कर दिया जो पूरी कांग्रेस नहीं कर पाई थी। उसने महात्मा गांधी को मना लिया। दोस्तों, हिस्ट्री की किताबों में चंपारण सत्याग्रह का पूरा क्रेडिट महात्मा गांधी को जाता है, लेकिन आज मैं आपको उस इंसान के बारे में बताऊंगा इसके बिना शायद चंपारण होती ही नहीं। इसका नाम लगभग इतिहास ने भुला दिया है। उसका नाम था राजकुमार शुक्ला, चंपारण के बिहार से। सोचिए एक ऐसा आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं था, जिसके पास रिसोर्सेस नहीं थे, जो खुद 3 नील की खेती का शिकार था। उसने ठान लिया कि मैं गांधी को यहाँ ला कर रहूंगा। चंपारण में एक काला कानून था, 3 कथिया सिस्टम। अंग्रेज जमींदारों को फोर्स करते थे कि अपनी जमीन के 3/20 हिस्से पर शरीफ, इंडिगो, नील उगाओ। चाहे किसान मरे, चाहे उसके बच्चे मरे, बस नील उगाना है। राजकुमार शुक्ला इसी दर्द में जी रहे थे, लेकिन वो चुप नहीं बैठे। उन्होंने सोचा अगर कोई बड़ा आदमी यहाँ आए तो शायद कुछ बदले। राजकुमार शुक्ला वहां पहुंचे, गांधी जी से मिले और बोले, गांधी जी चंपारण चलिए, वहां के किसानों का हाल देखिए। गांधी जी ने कहा, मेरा शेड्यूल, अनुसूची बहुत बिजी है। शुक्ला जी माने नहीं, वो गांधी जी के पीछे पड़ गए। लखनऊ से कानपुर, कानपुर से अहमदाबाद, अहमदाबाद से कलकत्ता, हर जगह एक ही रिक्वेस्ट, गांधी जी एक बार चंपारण चलिए। गांधी जी ने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि शुक्ला जी उनसे इस तरह चिपके रहे जैसे कोई छाया, महीनों तक बिना थके, बिना हारे। आखिरकार गांधी जी को हाँ कहनी पड़ी। राजकुमार शुक्ला गांधी जी को लेकर चंपारण पहुंचे और जो हुआ वो इतिहास बन गया। अंग्रेज सरकार ने गांधी जी को चंपारण छोड़ने की ऑर्डर दिए, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया। यह इतिहास का पहला मौका था जब गांधी जी ने ब्रिटिश अथॉरिटी को डायरेक्ट डिफे किया भारतीय मिट्टी पर। यह था चंपारण का सत्याग्रह, भारत की आजादी की लड़ाई का पहला बड़ा कदम। और यह सब एक अनपढ़ किसान की जिद की वजह से हुआ। दोस्तों, इतिहास अक्सर उन्हें याद रखती है जो बड़े थे, पढ़े लिखे थे, पावरफुल थे, लेकिन असली बदलाव अक्सर वो लोग लाते हैं जिनके पास सिर्फ एक चीज होती है, यकीन। राजकुमार शुक्ला के पास पैसे नहीं थे, पावर नहीं थी, लेकिन उनके पास था अपने लोगों के लिए प्रेम। और वो प्रेम इतनी तेज थी कि उन्होंने महात्मा गांधी को अपने गांव तक खींच लाया। अगली बार जब आप सोचें कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो एक साधारण सा इंसान हूँ, तो याद करिएगा राजकुमार शुक्ला को। यही थी राजकुमार शुक्ला की कहानी। अगर आपको लगता है कि ऐसे गुमनाम नायकों की कहानी लोगों तक पहुँचनी चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ये वीडियो सब किसी के पास पहुँच सके। और कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आप राजकुमार शुक्ला के बारे में जानते थे